अखिलेश जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के हित कैसे कॉम्प्रोमाइज होंगे? सरकार कह रही है सेफ्टी नेट। हुड्डा जी उस कमेटी के चेयरमैन थे और उसकी अध्यक्षता में भी इसकी सिफारिश की गई थी, तो अब विरोध क्यों है? आपका क्या पक्ष है इस पर? देखिए, अगर धीरज से सुनना हो बातों को तो समय दीजिएगा। कोई एक सेकंड वाला रैपिड फायर में नहीं हो सकता है। पहली बात, आदरणीय मोदी जी खुद भाषणों में कह चुके हैं कि किसान कंफ्यूज्ड है। मतलब ये मान चुके हैं कि हम बिल नहीं बदलने वाले हैं, किसान कंफ्यूज्ड हैं। वो पहले से प्रिजुडिस है। दूसरी बात, जो ये हुड्डा जी की, फलाने जी की जिक्र कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। मोदी जी 2011 में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो खुद मुख्यमंत्रियों के एक कमेटी के हेड थे मनमोहन सिंह को सुझाव दिया था कि एमएसपी मैंडेटरी होनी चाहिए। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी जस्ट रिवर्स कर देते हैं। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, ये कहीं किसानों का बिल नहीं है सुमेरा जी, ये सिर्फ कारपोरेट का बिल है। किसान का जिक्र तक, किसान के लाभ के लिए एक लाइन का ही नहीं है। तीनों बिल का मैं सर आप समझाइए ना अखिलेश जी। अखिलेश जी, मैं एक एक कर सब पॉइंट्स पर आऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या समस्या है? समझा रहा हूँ, हाँ मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, तीनों बिल में 3 बातें मैं बता दे रहा हूँ। सर तीनों बिल नहीं सर देखिए अखिलेश जी, हमारे लिए आसान होगा सर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो किसान से एग्रीमेंट करेगा, जो चाहेगा वो बोआएगा और जिस रेट पे चाहेगा उस रेट पे वो खरीदेगा, क्योंकि एमएसपी मैंडेटरी नहीं है। और जिस रेट पे चाहेगा वो बेचेगा। अखिलेश जी, लेकिन ये किसान के पास ऑप्शन है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे। वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा तो किसान भी तो अपनी शर्तें रखेगा, अपनी लागत बताएगा, अपनी कीमत बताएगा। सुनिए जी, अगर मोदी जी या बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि एमएसपी मिलेगी तो लॉ में क्यों नहीं एक्ट डाल दे रहे हैं? सर आप पॉइंट से इधर उधर जा रहे हैं बार बार। जफर इस्लाम साहब वापस कॉन्ट्रैक्ट सर, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं अभी। अरे आप एमएसपी पे चले जाते हैं बार बार। अरे आप ये कह रहे हैं उसके हित में नहीं है ना? ठीक है, आपको खुद समझ नहीं है। अच्छा ठीक है सर, मुझे समझ नहीं है तो आप समझा दीजिए ना, समझा दीजिए। भटकाने वाले लोग, किस बात के गुमराह करने वाले लोग, वो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट करेगा बताएं फिर आप। नहीं जरूरी है क्या कॉन्ट्रैक्ट करना? तो किस बात का? अगर अखिलेश जी आप नहीं चाहते आप मत करिए कॉन्ट्रैक्ट। अरे सुनिए जी, मैं समझा रहा हूं। हम कह रहे हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा? सर अब जवाब सुन लीजिए जफर इस्लाम साहब, बताइए जवाब। रेट का तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो सवाल आप उठा रहे हैं जवाब ले लेते हैं। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। अरे सुनिए एक बात और कर दूं। सर जवाब भी तो दीजिए अखिलेश जी। देखिए देयर इज अ पैटर्न, वापस आएंगे फिर करेंगे बात सारी। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। मैं देखिए, आप देखिए, जो किसी भी कंपनी हो, बड़ी कंपनियां हो, छोटी कंपनियां हो, छोटा प्रोड्यूसर है, वो चाहता है कि उसका प्रोडक्शन जो है उसके साथ किसी के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिससे कि वो पूरा माल खरीद ले। जो कैप्टिव बाइंग करते हैं लोग, तो वो उसके साथ एक प्राइस पे एग्रीमेंट होता है और उस प्राइस के एग्रीमेंट के साथ वो बेचता है वो, और उस पर पूरा अधिकार रहता है मैन्युफैक्चरर को। उसी तरह किसान उपजाता है धन को, और उस चीज के लिए किसान को पूरा अधिकार है कि अपने उपज से पहले, जब उसके खेती करने से पहले जफर इस्लाम साहब, अब मेरा आपसे सवाल है। जफर इस्लाम साहब, मेरा आपसे सवाल है। अखिलेश जी थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक और सीधा सवाल पूछ रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट हुआ 25 रुपए में, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट हुआ 25 रुपए में, मंडी में जब फसल तैयार हुई और बिकना शुरू हुई तो 50 रुपए में बिकने लगी, तो अब वो किसान तो मजबूर होगा, वो 25 रुपए में ही बेचेगा। और फिर ये आड़तियों से कैसे फर्क हुआ, जो पहले से किसानों को पैसे, अभी ये इनफॉर्मल सेक्टर में होता था, आड़ती पहले से पैसा दे देता था, किसान उसी के पास जाकर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होता था। बताइए 25 से 50 हो जाएगा तो किसान क्या करेगा? मैं उसको रिवर्स करके बोलता हूँ। आज आपका 25 रुपये में जिसमें किसान अपने लागत से ज्यादा अपनी आमदनी देख लिया, उसके बाद उसने एग्रीमेंट किया, कल को उसका प्रोडक्शन होने के बाद बाकी मार्केट में वो 25 के जगह 10 रुपए में बिक रहा है, लेकिन उसका माल 25 रुपए में जा रहा है। ऐसे में आप क्या कीजिएगा? ये तो किसान अपने मुनाफे को रख के ही करेगा ना एग्रीमेंट। आप आज जो ऐड चलाती हैं, आप ऐड को आप सोचती है कि 10 सेकंड का ऐड इतना में होगा, इतने टाइम के लिए चलाएंगे, इतना मिलेगा, इतना होगा। हो सकता है कल को आप उसका दाम बढ़ा भी दीजिए, लेकिन और किसी चैनल में सस्ता भी मिलता होगा, लेकिन आप अपना मुनाफा देख रहे हैं कि जफर साहब, लेकिन आप ये मान रहे हैं ना कि अगर 25 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मार्केट में रेट बढ़ गया 50 हुआ, तो वो फायदा किसान को नहीं मिलेगा। अरे मैं ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ किसान अपने मुनाफे के साथ एग्रीमेंट करेगा।
इसलिए कि एमएसपी में आज देखिए कितना 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 आप इतिहास बैक टेस्टिंग कीजिए। मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ, एक बैक टेस्टिंग करके देखिए कि पूरा इतिहास हमारे सरकार के बारे में मत बोलिए। इन्हीं सवालों को इस पर अखिलेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। अखिलेश जी संक्षेप में जवाब, फिर हम जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पर उनके पास इन्हीं सवाल को लेकर जाएंगे। अखिलेश, अगर ये दो बातें, अगर ये इतना अच्छा बिल है तो भैया इतना अच्छा बिल किसान नहीं चाहता, तुम अपने पास रख लो, नमस्कार। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट क्यों करोगे आप? मार्केट से खरीदो ना, अगर आपको खरीदना है तो मार्केट से खरीदो। आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे, फिर लिटिगेशन होगा, फिर आप इतने बड़े धरना सेठ से कौन लड़ेगा कि 1-2 बीघे का किसान अडानी जी से लड़ेगा, अंबानी से मुकदमा लड़ेगा? अरे आपको जब रेट हो आप अभी खरीद लीजिए, जिस रेट में उस समय बिकता हो। मैं जवाब देता हूँ। लेकिन जफर साहब, जो किसान मौजूद है बॉर्डर पर ठंड में बैठा है, उसकी बात भी सुन लेते हैं, उसकी बात भी सुन लेते हैं जफर साहब। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी कि अच्छा आप बोलिए, लेकिन किसान क्या मजबूर नहीं होगा अगर बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे जिनके पास डीप पॉकेट्स हैं, पैसा है, वो किसान को क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फिर मजबूर करेंगे? बोलिए बोलिए जफर साहब, बोलिए। इनको रटा के भेजा गया, ये बता दें कि किसान के बारे में बात करें, बता दें आज क्या बोया जाता है, इस सीजन में कौन सा अनाज बोया जाता है, कौन सी हरी सब्जी बोई जाती है, कौन सी हरी सब्जी पैदा होती है, बता दो। किसानों को बात करने आए हो, बता दो, आप बताओ ना किसानों को। अरे आप लोग फिर शुरू हो गए, किसी का टेस्ट ले रहे हैं आप लोग, अभी ये टेस्ट का समय नहीं है।